आज यहाँ जो जिमरीस बैंकेट हॉल विजयनगर कॉलोनी में जो जिमरीस रियल इस्टेट के जानिब से जो वन डे वर्कशॉप जो रियल इस्टेट के लिए रखा गया था, बहुत ही बेहतरीन और अच्छा एक वर्कशॉप रहा, जिसमें कुछ ख़वातीन और मर्द हजरात भी आए और नौजवान लड़कों ने भी हिस्सा लिया और बहुत अच्छा वर्कशॉप रहा। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए जो कि आज की इस वर्कशॉप में जो मोटिवेटर जो जनाब शादाब साहब जो बता रहे थे जिस अंदाज से, और जनाब अजहर साहब जो इस बैंकेट हॉल के ही जो ना आप मैनेजिंग डायरेक्टर है, और जनाब डॉक्टर साजिद साहब जो जिमरीज ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, इन सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर जो आज लड़के लड़कियाँ और बड़े हजरात भी जो आए थे रियल इस्टेट की दुनिया से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे पॉइंट टू पॉइंट्स यहाँ पर अच्छे अच्छे बातें बताई गई, जिससे बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिला है। क्योंकि आगे बढ़ना रियल इस्टेट की दुनिया में बहुत कुछ कमाना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसको सीखना तो बहुत ज़रूरी है। इसका जो टेस्ट होता है वो होता है उनके कस्टमर्स होते हैं। आप तभी पास होते हैं जब आपका कस्टमर सेटिस्फाई होता है और आपके कस्टमर्स को आप जब प्लॉट या फिर कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं। तो ये आज का एक वर्कशॉप था एक ऐसे एग्ज़ाम के लिए जो आपको एक कामयाबी के लिए था। ऐसे ही वर्कशॉप और तमाम ऐसे प्रोग्राम्स जिमरीज के जानिब से होते ही रहते हैं। तो आइए पहले कुछ इस प्रोग्राम पर झलकियों पर एक नज़र डालते हैं और हमसे जुड़कर कुछ लोगों ने कुछ जो आज के वर्कशॉप में है उसके बारे में बताया भी है। Okay, so I think this is the first time that I've come across something that's gives the opportunity to do real estate from home. I think that is really unique, and it's a very good opportunity I think for especially women who can't go out and work. So I think this is really unique and it's something worth trying out. Yeah. कुछ सीखने को मिला आपको? Yeah, so this is a good initiation right now, but I think as we work in this further, we'll come to know more. I'm interested. So then I think as we move in, we'll know further. जी साहब, आज के वर्कशॉप जो यहाँ पे जिमरीज रियल इस्टेट की जानिब से था, कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जो है एक न्यूज़पेपर में देखा था, मुंशी पेपर में देखने के बाद जो है ख़ास तौर से नौजवान बच्चों के लिए, मुसलमान बच्चों के लिए रोज़गार के हिसाब से और पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स बता रहे हैं बोले, तो मैं डॉक्टर साजिद साहब से बात किया, फ़ोन पे बात करके आया। आने के बाद मैं काफ़ी मुतासिर हुआ और ख़ास तौर से एक मैं ख़ुद यानी कि मैं एक प्रोफेशनल डायरेक्टर हूँ स्प्लेंडिड प्लानर्स एंड डेवलपर्स का, और सेल्फ़ मोटिवेशन हुआ मेरे को, एक मोटिवेशन मिला मेरे को कि इस तरीके से काम जो हो रहा और जिस तरीके से हमारे शादाब साहब बोले हैं और अजहर अली साहब बोले हैं, तो मैं काफ़ी मुतासिर हुआ और मैं एक रीमोटिवेट हुआ। ऐसे इन वन वर्ड मैं एक रीमोटिवेट हुआ हूँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छा है और मैं इस और आगे भी आते रहूँगा, मुलाकात करते रहूँगा इंशाल्लाह। आज जिमरीज हॉल में बहुत ही मालूमाती एक प्रोग्राम हुआ जो रियल इस्टेट के बारे में था, वो जिसके मालूमात सुन के मैं काफ़ी मुतासिर हुआ और मेरा इरादा ये है कि मैं फौरी जल्द से जल्द ज्वाइन करूं। और ये एक काफ़ी मुनाफा बख्श फील्ड है, इसमें मैं अपने तरफ से लोगों को ये मशवरा दूंगा कि इसके ऊपर आप लोग भी गौर व फिक्र करें और इसमें अगर आप भी थोड़ी अपना पहल करें तो आप जो है एक कामयाब इंसान की ज़िंदगी दुनिया में गुजार सकते हैं। जी, आज जो वर्कशॉप हुआ जिमरीज पे वो काफ़ी बेहतरीन था। मेरे को रेफ़र कर रहे थे हमारे अजहर सर, जो रियल इस्टेट के बारे में, हमारे रेवंत रेड्डी जो यहाँ के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने न्यूयॉर्क बनाते बोले वहाँ पर, तो सर रियल इस्टेट के बारे में आज जो मीटिंग हुई काफ़ी बेहतरीन हुई। हमारे कि भाई रियल इस्टेट में कैसा किस तरह से काम करना है? जी हाँ, पहले तो क्लाइंट को अपन सही समझाना है, एक्सप्लेन अच्छा करना है, मेन उस पर फोकस करने का है, क्लाइंट को जाने देना नहीं है। तो इस वर्कशॉप से आपने कुछ सीखा है? जी हाँ, वर्कशॉप से मतलब क्लाइंट अपना टेस्ट है, समझिए, एक वो टेस्ट में अपन पास होने का है खाली बस अपने। हाँ, अभी जनरली हम देखते हैं कि जब रियल इस्टेट की बात होती है तो बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं होता, पता नहीं होता कि किस तरह से इसमें काम करना है। तो उसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनको जानना होता है कि किस तरह से उनके करियर को शुरू किया जाता है। क्योंकि अक्सर बेशतर ये देखने में आता है कि जो रियल इस्टेट में आते हैं बस आए, कोशिश करे, हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर चले गए, इस तरह से होता है, लेकिन एक करियर प्लान नहीं होता। तो इस चीज़ को हम फोकस करते हुए कि एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन वो जब इस फील्ड में लेके आएंगे तो इंशाल्लाह उसमें सक्सेस होगी। तो यही उन्वान पे मैं बहुत सारे
टिप्स और बहुत सारे टेक्निक्स उनसे मैं शेयर किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा लगा। इसमें वो कुछ एक्सपीरियंस लोग भी थे और कुछ नए लोग भी थे, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन काफ़ी फ़ायदामंद रहेगा। थैंक यू। ऑलमोस्ट एक 15 से 20 के करीब लोग थे, क्योंकि बारिश भी थी, इसी वजह से काफ़ी लोग नहीं आ पाए और बहुत से लोग और आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह के सेशंस हम रेगुलरली करेंगे। तो साहिद भाई का भी इरादा है कि आगे चल के फर्स्ट सेशन था आप लोग का? जी हाँ, फर्स्ट पहला सेशन था जी। क्या मतलब क्या खास बातें इसमें बताई गई, किस तरह से रियल एस्टेट को लेकर? जिस तरह से मैं अभी पहले आपसे बता रहा था कि रियल एस्टेट में एक अवेयरनेस नहीं होता, यानी इसमें करियर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स भी थे, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी थे और कुछ लोग रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ भी थे। तो हर कोई बिना किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी सर्टिफिकेशन के अगर रियल एस्टेट की अगर नॉलेज को ले और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें ग्रोथ है और इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से अपने करियर को सेट कर सकते हैं। तो यही चीज़ों को इसमें काफ़ी डिफाइन वे में समझा गया। बात आजकल के नौजवान, कई ऐसे नौजवान हैं वो लोग कहेंगे बड़ा आसान है रियल एस्टेट में जुड़ना और मतलब आगे बढ़ना, ऐसी इस पर आप क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, जुड़ना बहुत आसान है, लेकिन जो प्लॉट सेल करने की बात आती है तो काफ़ी चैलेंजेस इसमें बहुत से लोग, क्योंकि मैं भी एज ए ट्रेनर रह चुका हूँ, तो देख लिया मैंने बहुत लोगों के साथ रह के कि प्लॉट सेल करने में बहुत सी दुश्वारियाँ, बहुत से चैलेंजेस हैं, क्योंकि उनके पास टेक्निकलिटीज़ भाई बहुत कम होती हैं और कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, किस तरह से रिजेक्शन को हैंडल करना है, किस तरह से कस्टमर को प्रेजेंटेशन देना है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें स्किल्स हैं जो कि लैकिंग होने की वजह से इसमें बहुत से लोग आ तो जाते हैं, यानी 95% लोग तो आ जाते हैं, लेकिन जाने की जब बात होती तो बहुत 5% लोग ही रुक जाते इसमें, क्योंकि वो स्किल्स वगैरह उनको एक्वायर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो लोग प्लॉट बराबर सेल नहीं कर पाते। तो देखिए, आप लोग भी अगर इस तरह के ऐसे वर्कशॉप में हिस्सा लेकर अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं या फिर ग्रोथ होना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आइए जुड़ जाइए। ज़िमरीज़ ग्रुप के जानिब से जब भी इस तरह के प्रोग्राम्स हो या फिर कुछ भी ऐसी मालूमात हासिल करने के लिए कोई भी ऐसा इवेंट हो, आप लोग जुड़ जाइए, इससे फ़ायदा उठाइए, इससे बहुत कुछ आपको हासिल होगा। क्योंकि आजकल की दुनिया में बेकार की बातें करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन आपके लिए और आपकी कामयाबी के लिए, आपकी कुछ अच्छाई के लिए बात करना या फिर उन्हें सबको एक जगह जुड़ना, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। तो ऐसे मौक़ों को आप खोइए नहीं, जुड़ जाइए और आप भी आगे बढ़िए और लोगों को भी ऐसे कुछ आगे बढ़ने के लिए वो आपके साथ उनको भी जुड़ा लीजिए। और इसी तरह के तमाम ऐसे एक्टिविटीज़ और इंफॉर्मेशंस और अपडेट्स, न्यूज़, एंटरटेनमेंट हम हमारे चैनल से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।